जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th के जीव विज्ञान के। ठीक है, ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है टॉपिक बीटी क्रॉप, यानी बीटी फसलें क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिए। बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनके लिए कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर हम उन पर कीटाणुनाशक पदार्थों का इस्तेमाल ना भी करें तो भी वे अच्छा उत्पादन देंगी। इनमें बीटी विष, जिसे टॉक्साइड कहते हैं, टॉक्सिन होने से ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी हो जाती हैं। यानी इनके अंदर एक विष होता है जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, और ये टॉक्सिन इनके अंदर होता है जिसकी वजह से अगर कोई कीट इनको खाता है, इनके पत्तों को, तने को, फूल को या फल को, ठीक है, तो उसे लकवा मार जाता है और वे कीट नष्ट हो जाता है। तो क्या होती है ये बीटी क्रॉप क्या होती है? पीड़क प्रतिरोधी होती है। ठीक है, बीटी विष की एंट्री के बाद। अब ये बीटी क्या है? बीटी एक प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, बल्कि बीटी की फुल फॉर्म ही है, बी फॉर बैसिलस और टी फॉर है थ्यूरीजिएंसिस नामक जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। यानी ये कौन बनाता है बीटी विष? ये बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस नामक जीवाणु ये विष बनाता है, टॉक्सिन। ये विष जीवाणु में अक्रिय रहता है, यानी जीवाणु के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अक्रिय रूप में ये पड़ा रहता है। लेकिन कीटों में ये क्रियाशील होकर उन्हें नष्ट कर देता है। जैसे मैंने बोला भी था, कीटों में जो उनके तंत्र को बंद कर देता है, सारे तंत्र को लकवा मार जाता है और वो कीट नष्ट हो जाता है। यानी ये सारी बीटी क्रॉप ऐसी फसलें हैं जो कि कीटाणुओं के प्रति कैसी होती हैं, यानी कीटाणु रोधी फसलें हैं, यानी पीड़क प्रतिरोधी फसलों को ही बीटी क्रॉप कहा जाता है। देखिए अगला, अब देखिए, जब इस विष को उत्पन्न करने वाले जीन को जीवाणु कोशिका से निकालकर किसी पादप कोशिका में स्थापित कर दिया जाता है तो वे पादप पीड़क प्रतिरोधी हो जाता है। यानी क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीवाणु कोशिका से इस जीन को निकाल लेते हैं जो कि टॉक्साइड नामक, टॉक्सिन नामक प्रतिविष को बनाता है। उसी जीन को जीवाणु कोशिका से निकाल लेते हैं और जिस पौधे में भी इसे एंटर कराना है उस पौधे में इसे क्या कर देते हैं? उस पौधे की कोशिका में स्थापित कर दिया जाता है। अब वो जो पौधा है, वे उस पौधे के अंदर ये बीटी वाला जो जीन है वो पहुंच जाता है और ऐसा पौधा यानी ऐसा पादप क्या कहलाता है? पीड़क प्रतिरोधी कहलाता है। यानी बीटी क्रॉप में वो पौधा आ जाता है। इसके बाद अब उसके एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहला जो बीटी पौधा बनाया गया था वो बीटी बैंगन बनाया गया था। बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी भिंडी, बीटी टमाटर, ये इतने बहुत सारे पौधे बीटी बनाए गए हैं जिसमें कि बीटी नामक जीवाणु द्वारा टॉक्सिन नामक विष है। लेकिन बहुत सारे जीव वैज्ञानिकों के विरोध के कारण भारत में सिर्फ बीटी कपास के उत्पादन को ही अनुमति मिली है। बीटी कपास का उत्पादन किया जाता है भारत के अंदर, बाकी भारत के अंदर ये बीटी बैंगन, बीटी भिंडी और बीटी टमाटर ये बैन है। और देशों में उगाए जा रहे हैं लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ बीटी कपास का ही उत्पादन किया जा रहा है। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्राई प्रोटीन क्या है? क्राई प्रोटीन भी इसी से ताल्लुक रखती है। देखिए क्या है? क्राई प्रोटीन एक क्रिस्टल प्रोटीन है जो कीटों के लिए विषैली है तथा क्राई जीन द्वारा उत्पादित होती है, बनती है। बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस, मैंने अभी ऊपर बताया था, बीटी बैसिलस थ्यूरीजिएंसिस नामक जीवाणु इसका अक्रिय अवस्था में क्या करता है? उत्पादन करता है। यानी ये उत्पादन तो करता है लेकिन इसको ये विष जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाता, अक्रिय अवस्था में पड़ा रहता है। ये किसको नुकसान पहुंचाता है? किसी पौधे के अंदर जब इसको ट्रांसफर किया जाता है और उसके बाद जो कीट उस पौधे को सेवन करेगा, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये उसके तंत्रों को बंद कर देता है और उसको लकवा मार जाता है और वो क्या कहते हैं? जो कीट है
हानिकारक कीट वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं। यानी ये बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस नामक जीवाणु से ही इस प्रोटीन का उत्पादन होता है। अगला है यहाँ पर बायोपायरेसी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोपायरेसी ये क्या चीज है? देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी, बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां या राष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित कोई व्यक्ति, ठीक है, लोगों से बिना अनुमति के, विदाउट परमिशन, व क्षतिपूर्ति भुगतान के, क्या क्या भाई उनको क्या कहते हैं, बगैर अनुमति के ले लिया, या फिर उनको क्या कहते हैं, ले भी लिया अनुमति से लेकिन उनका पैसा नहीं दिया, ठीक है, जितना भी पैसा वो मांग रहा था व्यक्ति या राष्ट्र, उसको क्या कहते हैं, वो उतना पैसा नहीं मिला। तो बिना अनुमति के या क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का पेटेंट बनाकर, यानी अपने नाम से उसका पेटेंट बनवाकर उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी कोई भी जो संसाधन है किसी राष्ट्र का, बहुत अच्छा संसाधन है, उपयोग में लाया जाने वाला संसाधन है, नया संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग वो क्या क्या कर लेता है, दूसरे राष्ट्र का व्यक्ति या दूसरा राष्ट्र बगैर अनुमति या क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का पेटेंट बनवाकर, खुद का नाम देकर उसको पेटेंट बनवाकर बेच देता है, उससे मुनाफा कमाता है। तो यही क्या कहलाता है, बायोपायरेसी कहलाता है। अगला है हमारा जो आखिरी है इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है हमारा जीन थेरेपी, यानी जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या है। देखिए, ऐसी चिकित्सा जिसमें बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन द्वारा बदला जाता है, क्या कहलाती है, जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति के अंदर, ठीक है, जो हानिकारक जीन है, दोषपूर्ण जीन है, उस जीन को हटाकर एक स्वस्थ जीन की एंट्री कर दी जाती है, और इससे जो उस दोषपूर्ण जीन के जो उस व्यक्ति में लक्षण थे वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसी थेरेपी को क्या हम बोलते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं या जीनी चिकित्सा कहते हैं। देखिए, इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों में सुधार किया जा सकता है। यहाँ तक कि आनुवंशिक जो रोग होते हैं, जैसे वर्लांता, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, जितने भी हमारे ये क्या कहते हैं आनुवंशिक रोग हैं, उनमें भी भविष्य में सुधार किया जा सकता है इस चिकित्सा के माध्यम से। इसमें रोग के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। कहाँ पर? व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। यानी इसकी मदद से भविष्य में जो आनुवंशिक रोग हैं, ठीक है, उनको भी दूर किया जा सकता है। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, 4 टॉपिक लेके आए हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के। आपको ये टॉपिक कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी एमके को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।